हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि साल 2023 खत्म होने वाला है और साल 2024 आने वाला है, यानी कि नए साल की शुरुआत होने वाली है। और नए साल का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि कोई भी नया साल होता है वो नई उम्मीदें, नई संभावनाएं लेकर आता है। नया साल सब लोगों के लिए बहुत खास होता है। नए साल पर कुछ लोग अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं ताकि पूरा साल उनका अच्छा रहे और सुख समृद्धि आती रहे, माता लक्ष्मी की उनके ऊपर कृपा बनी रहे। और बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ प्रण करते हैं कि हम नए साल में ये सब करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो कि योजना बनाते हैं कि जो काम हमारे पिछले साल में नहीं पूरे हुए हैं उन्हें हम कोशिश करेंगे कि और पूरी मेहनत करेंगे कि हम वो काम अपने नए साल में कर सके। तो नए साल को अच्छा बनाने के लिए और शुभ बनाने के लिए कुछ लोग नए साल में खरीदारी भी करते हैं। साल के पहले दिन खरीदारी करते हैं ताकि पूरा साल उनका अच्छा गुजरे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत शुभ होती है। अगर आप नए साल के दिन उन्हें खरीदते हैं और अपने घर लाते हैं तो पूरा साल आपके ऊपर माता की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें जो कि हमें नए साल में खरीदनी चाहिए, जो कि खरीदना बहुत शुभ होता है। लेकिन उन चीजों को जानने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी कीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी भी वास करती है। इसलिए नए साल पर अक्सर लोग दक्षिणावर्ती शंख को घर लेकर आते हैं। इससे पूरा साल माँ लक्ष्मी की कृपा तो बनी ही रहती है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख जो है वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो इस नए साल पर आप अपने घर दक्षिणावर्ती शंख जरूर लेकर आएं। नए साल में वास्तु के हिसाब से अगर आप हाथी की मूर्ति अपने घर लेकर आते हैं तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि हाथी की मूर्ति से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है और सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। लेकिन हाथी की मूर्ति लाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि जो भी मूर्ति आप लें वो ठोस होनी चाहिए। अगर आप इस नए साल पर चांदी की ठोस हाथी की मूर्ति अपने घर लेकर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आपका पूरा साल बहुत ही खुशियों भरा गुजरेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके नए साल की शुरुआत जो हो वो सुख समृद्धि के साथ हो तो आप नए साल पर अपने घर में मोती शंख खरीदकर जरूर लाएं। इससे साल भर आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। इसे आप घर लाकर पूजा करने के बाद अपने पैसे रखने वाली जगह पर यानी कि अपनी तिजोरी में रख दें। इससे तरक्की के नए नए द्वार आपके खुलते रहेंगे और पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर आपके पास मोती शंख नहीं है तो इस नए साल पर आप मोती शंख की खरीदारी जरूर करें। नए साल के मौके पर सभी लोगों को मोर पंख जरूर खरीदना चाहिए। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इसलिए इसे खरीदकर घर लाने से हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। एक बात का ध्यान रखें कि मोरपंख आप एक खरीदें या 3 खरीदें। और जिन लोगों को संतान की चाह है उन लोगों को मोरपंख जरूर ही खरीद कर ले आना चाहिए। देखिए,
आजकल ज्यादातर घरों में लाफिंग बुद्धा रखा हुआ जरूर देखा जाता है और सभी अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखते भी हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि लाफिंग बुद्धा को खुद खरीदकर घर नहीं लाना चाहिए। अगर आपको ये उपहार में मिलते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए अगर नए साल पर आपको लाफिंग बुद्धा उपहार में मिले तो समझिए सुख और समृद्धि, खुशियां आपके घर आ गई हैं और अब आपके घर पूरा साल धन की कमी नहीं होगी। धन हमेशा आपके घर आता रहेगा। नए साल पर आपको एक चीज और खरीद कर अपने घर लानी है, वो है पीली कौड़ी। पीली कौड़ी को मंदिर में या फिर अपने धन स्थान में रखने से आपको भगवान कुबेर का और महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। पीली कौड़ी को पीले कपड़े में लपेटकर अगर आप अपने धन स्थान यानी कि अपनी तिजोरी में रखते हैं तो भी आपके घर में पूरा साल पैसे की कमी नहीं होगी। पीली कौड़ी के साथ ही गोमती चक्र भी नए साल पर खरीदकर जरूर अपने घर लाना चाहिए। ये भी आर्थिक समृद्धि में बहुत सहायक होते हैं। नए साल पर आपको धातु का कछुआ भी जरूर खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से कछुआ नहीं है तो आप इस नए साल पर जरूर इसे लेकर आएं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कछुआ होता है यानी कि धातु का कछुआ होता है वहां पर कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। साथ ही अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या फिर दुकान आपकी है कोई जो अच्छी नहीं चल रही है तो उस जगह पर आपको धातु का कछुआ जरूर रखना चाहिए। नए साल पर आपको नारियल खरीदकर भी जरूर घर लाना चाहिए और आप चाहें तो एक लघु नारियल भी खरीद सकते हैं। इस नारियल को आप लाकर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर होगी और साथ ही हमारे परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इसे घर में रखने से परिवार में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तो अगर आप नए साल पर तुलसी का पौधा खरीदकर घर लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। सारा साल आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी, सकारात्मकता रहेगी। दोस्तों, ये तो थी वो कुछ चीजें जो कि हमें नए साल के दिन अपने घर लानी चाहिए, जो कि बहुत शुभ होती हैं और पूरा साल जिनकी वजह से हमारा अच्छा गुजरे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि हमें नए साल के दिन बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मकता और निगेटिविटी लेकर आती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, नए साल पर वैसे तो कपड़े भी खरीदे जाते हैं और बहुत सारे लोग नए कपड़े भी खरीदते हैं ताकि वो पूरा साल खूब सारे कपड़े खरीद सकें और खुशियां मना सकें। लेकिन भूलकर भी आपको नए साल के दिन सफेद रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि सफेद रंग किसी भी शुभ कार्य में वर्जित माना जाता है। तो जब हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, एक शुभ शुरुआत कर रहे हैं, तो इस दिन आप सफेद कपड़ा खरीदने से बचें। ये बिल्कुल ना खरीदें। और जहां तक हो सके काले कपड़े भी आप इस दिन ना खरीदें, क्योंकि काला कपड़ा भी शुभ नहीं माना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। और दूसरी चीजें जो हमें खरीदने से बचनी चाहिए वो है जूते या चप्पल। आप जूते चप्पल पहनना साल के नए दिन खरीदने से परहेज करें। और अगर आप खरीदते भी हैं तो काले जूते बिल्कुल ना खरीदें। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कुछ लोग अपने घर का गृह प्रवेश नए साल के दिन करते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा है कि हम नए साल में अपने नए घर में जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब आप नए साल के दिन अपने नए घर में जाएं तो पुराना फर्नीचर ना लेकर जाएं। नए घर में आप नया फर्नीचर ही लेकर जाएं जो फर्नीचर नया है। वैसे ऐसा नहीं है कि आपको अपना सारा पुराना फर्नीचर फेंक देना चाहिए, लेकिन उसे नए साल के दिन घर में ना लेके जाएं। आप बाद में 2 दिन 3 दिन बाद उस फर्नीचर को अपने नए घर में लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो पुराना फर्नीचर होता है वो टूटा फूटा फर्नीचर हो या कहीं से क्रैक हो, उस पे लाइनिंग हो, डेंट हो, इस तरह का फर्नीचर शनि का वाहक होता है जो हमारे शनि को खराब करता है। तो इस तरह आप पुराना फर्नीचर ना लेके जाएं। पहले जिस बात का ध्यान रखना है, वैसे वो बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हो गई है कि जब न्यू ईयर की पार्टी होती है रात को
तो अक्सर मांस और मदिरा का सेवन किया जाता है, लेकिन ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मांस का सेवन नए साल में नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन भी नए साल में नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो नया साल है वो अच्छा नहीं गुजरेगा। तो इन चीजों के सेवन से और इन्हें खरीदने से आप परहेज करें। वैसे तो नए साल पे बहुत सारा नया सामान खरीदा जाता है, नए बर्तन भी खरीदे जाते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों को खरीदने से परहेज करना है। बर्तन में भी, जैसे कि इसमें हमें चाकू, छुरी और कैंची, ये हमें नए साल के पहले दिन बिल्कुल नहीं खरीदनी है, क्योंकि ये चीजें हमारे संबंधों को खराब करती है। परिवार के सदस्यों के संबंध आपस में खराब होने लगेंगे अगर आप इन चीजों को साल के पहले दिन खरीदते हैं। इन चीजों को आप किसी को उपहार में भी ना दें, क्योंकि नए साल में अगर आप किसी को ये चीजें उपहार में देंगे तो आपके संबंध उससे 100% खराब होंगे ही होंगे। तो इन्हें उपहार में देने से भी बचना है। एक मान्यता है, या कहें कि चीनी मान्यता है, कि नए साल के दिन हमें अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमने पुराने साल में जितना सौभाग्य अर्जित किया होता है वो सारा सौभाग्य हमारा चला जाता है अगर हम नए साल के दिन झाड़ू लगाते हैं। और इसके साथ ही ये माना जाता है कि कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमारे अपने विवेक पर है कि हम, वैसे दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हम जो काम नए साल के दिन करते हैं उसे हम पूरा साल करते हैं। अगर हम नए साल के दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं, अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, तो और माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो फिर हम पूरा साल यही करते हैं। तो दोनों तरह की मान्यताएं हैं। अगर ये हमारे अपने विवेक पर है कि हम क्या करना चाहते हैं। वैसे मेरा अपना मानना है कि हमें नए साल में अपने घर को अच्छे से साफ करें, सफाई करें, गंगा जल छिड़के, मुख्य द्वार पर भी छिड़के, स्वास्तिक बनाएं, वहां की अच्छे से सफाई करें, और चाहे तो शाम को 2 दीपक भी अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। अगर हमारा साल का पहला दिन ही एकदम शुभ होगा तो हमारा पूरा साल शुभ होगा। तो ये थी वो सब चीजें जो आपको नए साल में कुछ चीजें खरीदनी है, और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें खरीदने से बचना है। तो अब मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके लिए नया साल शुभ हो, बहुत सारी खुशियां लेकर आए और बहुत सारी नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आए, और जो आपकी इच्छाएं पुराने साल में रह गई हो पूरी हुए बिना, वो आप सबकी नए साल में जरूर पूरी हो।